जय हिंद भाई सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद बढ़िया होंगे। तो मैं अंशुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज की इस प्रैक्टिस सीरीज में। हमारे प्रैक्टिस सेट 3 हमारे प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। ये हमारा चौथा नंबर प्रैक्टिस सेट है। ये खासकर उनके लिए है जिनका बीएसएफ एससीएम का बीएसएफ ट्रेडमैन के एग्जाम आने वाले हैं। बीएसएफ एससीएम के 1 नंबर से एग्जाम होने वाले हैं, तो उसी के लिए प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। इसके साथ में मैथ के साथ में आप लोगों के लिए हिंदी की भी प्रैक्टिस सीरीज में चला रहा हूँ। तो आप लोगों को हिंदी और मैथ दोनों का मैं करा रहा हूँ। लास्ट में आप लोगों के लिए रीजनिंग भी कराई जाएगी। तो आप लोगों को क्या करना है, पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोगों को सॉल्व करना है। वीडियो को फ्यूज कर लेना है, रोक लेना है, उसके बाद पहले क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है। नहीं होता है फिर आपको वीडियो देख लेना है। तो लास्ट में क्या करना है, आपको अपना जो आपका स्कोर रहेगा 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन बचे हैं वो स्कोर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और यदि आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है किसी क्वेश्चन में तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर है हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, आनंद के पास 1218 रुपए हैं। उन्होंने इसे अपने पुत्रों अनिल और अशोक के बीच बांट दिया है और उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा गया। यह देखा गया कि अनिल और अशोक को क्रमशः 87 और 88 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। आनंद ने अशोक को कितनी धनराशि दी थी? हमको किसको निकाला? आनंद ने अशोक की हमको धनराशि निकाली है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसमें क्या कंफ्यूजन हो जाती है कि यहाँ पे यदि 87 88 दिया, कुछ भी दे दिया, ये बना दिया अपने मन से। यहाँ पे इसका हमको कोई मतलब ही नहीं है, इससे हमको क्या है, कोई काम ही नहीं है। क्या है, कोई काम है? काम तो है, सिर्फ मतलब इतना काम है कि हमको इससे उनको तुलना नहीं करनी है कि कितनी यहाँ पे 100 दे दे 101 दे दे। हमको सिर्फ मतलब किससे है कि 87 और 88 है तो इनमें अंतर कितना है। पहले हम देख लेते हैं हमारे किसको बांट रहे हैं, अनिल। यहाँ पे हो गया हमारा अनिल। दूसरा हमारा कौन सा है, अशोक। इन दोनों के बीच में क्या हुई, धनराशि बांटना है हमको। देखिए अब क्या है, उनको समय का अंतर कितना है। देखिए इसको 87 वर्ष बाद, उसको 88 वर्ष बाद। तो 87 और 88 वर्ष बाद मतलब इसके पास ज्यादा टाइम है। इसके पास अनिल और अशोक, तो अशोक को 88 वर्ष बाद पैसे मिल रहे हैं, तो इसके पास 87 वर्ष है, इसके पास 87 वर्ष है, उसके बाद 88। तो जिसके पास टाइम ज्यादा है तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसको पैसे कम देने पड़ेंगे, क्योंकि जिसके पास टाइम ज्यादा है तो उसके पास ब्याज ज्यादा मिलेगा। तो ब्याज कैसे निकालना हमको? देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया, 10%। रेट कितनी दी हमको, 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10, यानी 10 पर 1 का ब्याज। तो 10:1 हो जाएगा, 10:11। 10 पर 1 का ब्याज क्या हो जाएगा, 11 रुपए। तो 10 से 11 ब्याज मिल रहा है तो उनको उनकी राशि किस अनुपात में होगी, 10:11 में। अब किसको 10 मिलेंगे और किसको 11 मिलेंगे, मैंने कैसे निकालेंगे? जिसके पास ज्यादा टाइम है उसको कम धनराशि देंगे। तो इसके पास कैसा अनुपात आ जाएगा, ये आ जाएगा 10:11। किस अनुपात में उनकी राशि बटेगी, 10:11 के अनुपात में राशि बटेगी। चाहे वो 87 88 हो, चाहे 100 101 हो, मतलब देखना है इनके अंतर कितना है, 1 साल का अंतर है। यही यदि 87 से 89 दिया होता है यहाँ पे तो 2 साल का अंतर हो जाता तो हम इसके ऊपर 2 पावर कर देते। अभी कितने का अंतर है, सिर्फ 1 साल का अंतर है तो इनके ऊपर 1 पावर करनी है। यदि 2 साल का अंतर होगा, 3 साल का, तो उतनी ही हम लोग क्या करेंगे, पावर चढ़ाते जाएंगे। तो अभी इतना ही है, तो 11 का ये पावर 1, तो 11 का पावर 1 ही होता है और 10 की पावर 1 का मतलब 10 ही होता है। अब किसको निकाला हम, अशोक को, तो उनके पैसे निकला है कि इस अनुपात में बटेंगे। अब आनंद ने अशोक को, तो अशोक का क्या है अनुपात, अशोक का हिस्सा कितना है, 10। तो टोटल कितना है, 10 और 11 कितना है, 21। और यहाँ पर टोटल कितना दिख रखा है, 1218 रुपए। तो 1218 को इसको सॉल्व करना है, 7 से काटेंगे, 7 3 21, 7 एकम 7, कितना बच गया, 5 7 49, 7 चौके 28, 7 चौके ना, गलती हो गया। अब फिर काटेंगे इसको 30 से, हाँ 3 से काटेंगे, 3 5 15 और 3 8 24, कितना हो गया हमारा, 580 हो जाएगा। 58 इंटू 10 हमारा कितना हो जाएगा, 580। ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा आता है। खासकर कंफ्यूज यहाँ होती है, तो हमको टाइम कितना ज्यादा दे रहा है उससे मतलब नहीं, इनके बीच अंतर कितना है, जितना अंतर है उतनी हमको क्या करनी है, पावर इनके ऊपर चढ़ानी है। जो हमारी रेट को हमको बांट लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 26 34 221 और 155 का एलसीएम निकालना है हमको। एलसीएम कैसे निकालेंगे, मतलब इनका क्या होगा, वो फैक्टर होगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या निकालना है। देखिए आप लोग क्या करना है, इसको पूरा निकालने नहीं बैठ जाना, आपको ऑप्शन से देखना है। देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 भी आ रहा है, तो 5 और 2 आ रहे हैं तो मतलब 10 पक्का होगा। 5 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है तो गुणा में क्या 10 पक्का होगा। तो इसमें लास्ट में 0 नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 ऑप्शन कट गए हमारे, 5 और 10 को देख के। अब देखना है क्या, देखिए यहाँ पे 3 3 3 दिख रहा है। देखिए यहाँ इनमें आपको देखना है, इनमें ऐसी कोई संख्या है जो 3 से विभाज्य है क्या, 3 से विभाज्य। देखिए ये वाली 3 से विभाज्य हो गई, 5 और 1 6 9, ये 3 से कट रही है, मतलब जो भी एलसीएम होगा वो 3 से कटने वाला होगा, क्योंकि ये किससे कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, तो 3 से पर इनमें भी एलसीएम में क्या होगा, 3 से कटेगा। तो ये वाली 3 से कट रही है और ये वाली 3 से नहीं कट रही है, ये वाली 3 से नहीं कट रही, तो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर 6630। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6630। ऑप्शन से हमको क्या करना है, छांटना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 75% की क्या होगी, वृद्धि होती है। इसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर दी जाए कि इस पर होने वाला व्यय केवल 26% ही बढ़े। इसका करने का मैंने आपको तरीका बताया बहुत बढ़िया कि हमारे पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए हैं। सरकार ने पेट्रोल कितना बढ़ा दिया, 175 का कर दिया। कितना कर दिया, 175। लेकिन हम उसको और कितना बढ़ा सकते हैं, हमारे पास और एक्स्ट्रा कितने रुपए थे, सिर्फ 26% ही हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। हमारे पास सिर्फ कितने 126 रुपए थे, तो हम इतना ही बढ़ा सकते हैं, 26% की वृद्धि कर सकते हैं हम लोग। तो 75 से हमको कितना खपत कम करना पड़ेगा। जब मान लीजिए 175 का 1 लीटर आ रहा था, तो अब 126 में लेंगे तो कम लेंगे ना, तो कितना कम लेंगे, इससे घटा देंगे 126 को, इससे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 5 9 6 में से 2 गया, 49 रुपए हमको क्या करना पड़ेगा, कम। तो 49 रुपए के खपत हमको कम करना पड़ेगा, कितने में से, 175 से। तो 175 यहाँ लिख देंगे, 175 इंटू 100 कर देंगे। 25 सत्ते 175 और 25 चौके 100, 7 से काट देंगे, 7 सत्ते 49 और 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा हमारा, 28%। कहाँ दिया, 28% क्या करनी पड़ेगी हमको उस पर, खपत उसकी कम करनी पड़ेगी। खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी, 28% की कमी होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक दुकानदार ने 500 रुपए में एक वस्तु खरीदी, ठीक है। 22% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना में बेचा जाएगा। तो 500 रुपए हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। उस पर 122% का लाभ चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 122/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 12 पंचा 60 और 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा हमारा 610 रुपए। 5 इंटू 122 कितना हो जाएगा हमारा 610 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, पिछले वर्ष एक मोबाइल फोन का मूल्य था, इस वर्ष इसके मूल्य में 15/3/4 की वृद्धि हो गई। मोबाइल फोन का मूल्य, वर्तमान मूल्य क्या है, यहाँ पे मूल्य मिसप्रिंट हो गया। ये क्वेश्चन क्या हो गया, मिसटाइप हो गया है। यहाँ पर क्या है, मोबाइल फोन का मूल्य था की जगह मूल्य यहाँ पे कुछ दिया होगा, वो क्या हो गया, छूट गया। तो इसको आप लोग छोड़ देंगे, ये वाला क्वेश्चन पूरा नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, दो संख्याओं का एलसीएम कितना है, 105 है। और संख्याएं क्या रखी है, 5:3 के अनुपात में है, तो संख्याओं का योग। देखिए 5:3 के में क्या है, संख्याएं, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 5x और 3x। 5x और 3x हमारी क्या हो गई, संख्या। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा हमारा, इनका एलसीएम। जबकि प्रश्न में कितना दे रखा है, 105। अब इसे काट देंगे, 15 सत्ते 105 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 7। एक्स की वैल्यू 7 आ गई। तो क्या संख्याओं का योग चाहिए, तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 8x। कैसे आ गया 8x, 5x प्लस 3x, 5x प्लस 3x बराबर 8x। 8 इंटू एक्स की वैल्यू हमने कितनी मानी, 7। तो कितना हो जाएगा हमारा 8 सत्ते 56। 8 सत्ते 56, क्योंकि 5x और 3x क्या मानी थी, संख्या है, तो हमारा 56 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये वाला एक क्वेश्चन, ये वाला है, पहला वाला क्वेश्चन बढ़िया था, एक ये वाला क्वेश्चन है जो बढ़िया अच्छा है। देखिए, पिंकी, चिंकी और रीमा ने एक कार्य शुरू किया तथा रीमा ने 4 दिन बाद कार्य करना छोड़ दिया। क्या किया, रीमा ने 4 दिन बाद कार्य करना छोड़ दिया। तब तक 46% काम क्या हो चुका था, पूरा हो गया था। 46% काम हो गया था, तब तक 4 दिन तक उसने काम किया। फिर पूरे कार्य को पूरा होने में 9 दिन और लग गए। रीमा अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी। देखिए आपको बढ़िया से क्वेश्चन पढ़ लेना है, पढ़ लिया क्वेश्चन कि पहले तीनों लोग काम कर रहे थे, वो 4 दिन बाद किसने, रीमा ने हम क्या किया, कार्य छोड़ दिया। तब तक कार्य कितना पूरा का हो गया था, 46% काम पूरा हो गया था, और फिर रीमा चली गई। उसके बाद फिर कौन बच गया हमारा, पिंकी और चिंकी। तो पिंकी प्लस चिंकी ने कितने दिन काम किया, 9 दिन काम किया। पिंकी और चिंकी ने 9 दिन में काम किया, कितने परसेंट किया, पूरा काम हो गया। तो 46% हो गया था पहले ही, तो अब बचा हुआ कितना था, 54%। कितना बचा था, 54% क्या बचा था, काम बचा था। तो पिंकी प्लस चिंकी ने 9 दिन में कितना परसेंट काम कर लिया, 54% काम कर लिया। तो एक दिन में कितने करेंगे, एक दिन में पिंकी और चिंकी कितना काम करेंगे, 9 छगड़े 54 यानी 6%। एक दिन में पिंकी और चिंकी कितना परसेंट काम करते हैं, 6% करते हैं। देखिए पिंकी प्लस चिंकी प्लस रीमा ने 4 दिन तक एक साथ काम किया था। तो पिंकी प्लस चिंकी ने 4 दिन तक कितना काम किया होगा, इसमें 4 से गुणा कर देंगे। इसमें क्या कर देंगे, 4 से गुणा, तो कितना हो जाएगा हमारा 24%। जब तीनों लोग काम कर रहे थे तो पिंकी प्लस चिंकी एक दिन में 6% कर दिया, तो 4 दिन में कितने परसेंट किया होगा, 24% किसने किया होगा, पिंकी प्लस चिंकी ने। लेकिन हुआ कितना था, 46% हो गया था। तो जो एक्स्ट्रा काम हुआ वो किसने किया होगा, रीमा ने, जो छोड़ के चली गई 4 दिन तक। तो 4 दिन तक रीमा का काम कितना हो जाएगा, जो हमारी रीमा है उसने 4 दिन तक कितना काम किया होगा, 46 में से 24 घटा देंगे, 46% में से 24% हम घटा देंगे, कितना बच जाएगा हमारा 22%। कितना बच जाएगा, 22%। तो रीमा
रीमा 4 दिन में कितना काम कर सकती है? 22% काम कर सकती है। तो उसमें क्या पूछा, क्या है? रीमा अकेले कार्य को पूरा कितने दिनों में पूरा करेगी, यानी 100% काम कितने दिनों में करेगी? जब 4 दिन में 22% काम कर रही है तो 100 दिन मतलब 100% कितने दिन में करेगी? देखिए इससे कैसे हो जाएगा हमारा, कितने दिनों में करेगी? तो ये हमारा कितना है? 22% 4 दिनों में कर रही, तो 100% कितने में करेगी? 4/22 इंटू 100 कितना हो गया? यहाँ पे समझा देते हैं क्या आ रहा है वहां पे। 4/22 इंटू 100%, मतलब कितने दिनों में एक दिन आ जाएंगे कि कितने दिनों में रीमा पूरा काम कर देगी। तो इसको काट देना है किससे? बस 2 से काटेंगे इसको, तो कितना है? 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 से आएगा 11, तो 2 का इंटू इसमें हो जाएगा। तो क्या बच गया हमारा? ठीक से ही नहीं लिखा रहा, 2 बटे नहीं 4/22 इंटू 100% इंटू 100 आ रहा है ना, 100। इसको कैसे लिख देना? 2 से काट देना, 2 से काट दोगे क्या आ जाएगा? 2/11 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा? 200/11। क्या हो जाएगा? 200/11, 11 से काटो आप इसको, 11 एकम 11, कितना बच गया? 90, 11 8 88, 2/11। तो कितने दिन में कर देगी? 18 से ही 2/11, 18 से ही 2 बटे, मतलब समझने वाली चीज होनी चाहिए कि पिंकी प्लस चिंकी ने 9 दिन में 54% काम किया, बचा हुआ कितना है? 54%। तो एक दिन में कितना करती है? 6% काम करती है। तो 4 दिन तक जब साथ में काम किया तो कितना किया होगा? 24% किया। किसने किया होगा? पिंकी प्लस चिंकी ने। तो बचा हुआ जो एक्स्ट्रा काम है जो 22%, वो किसने किया था? रीमा ने किया था। कितने दिन में? 4 दिन में। तो 4 दिन में 22% कर रही है, तो 100% कितने दिन में करेगी? 18 से ही 2/11 दिन में, कितने दिन में करेगी? बढ़िया क्वेश्चन था ये, अच्छा वाला। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? 1250 रुपए प्रति सैकड़े की दर से 400 संतरे खरीदे गए। प्रति सैकड़ा यानी 100 संतरे 1250 रुपए के खरीदे गए और 1000 के लाभ पर बेच दिए गए। एक क्वेश्चन पता है, रिपीट है करके पिछले वाले सेट में, मैं पहले भी अपने सेट प्रैक्टिस में करा चुका हूँ, तो शिफ्ट में रिपीट हो गया, तो पेपर में रिपीट होगा इसलिए इसमें आ गया। 400 संतरे खरीदे गए और 1000 के लाभ पर बेचे गए। प्रति दर्जन संतरों का विक्रय मूल्य देखिए, 1250 रुपए कितने हैं? 100 के हैं, तो 400 के कितने हो जाएंगे? 4 4 प्रति जो हो जाएंगे, बड़ा कर देंगे। हंसला आ गया 2 4 2 8 2 क्वेश्चन हंसला, ये कितना हो गया? 5000। तो 5000 के क्या हो गए? हमारे खरीदे गए। 100 का 1000 का क्या हुआ? इस पे लाभ हुआ। कितने का हुआ? 1000 का लाभ हुआ। तो टोटल कितना हो गया हमारा? कितने के बिक गए हमारे? 6000 के हो गए। 6000 के क्या हुआ हमें विक्रय? तो प्रति दर्जन संतरों का विक्रय मूल्य, तो एक 400 में पहले कितने दर्जन है पहले हम वो निकाल लेते हैं। तो 400 में पहले दर्जन हो कितने हैं, तो वो हम निकाल लेंगे। दर्जन में, एक दर्जन में कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो 4 से काट देंगे, तो 100/12 क्या हो गया हमारे? 100/3, 12 दर्जन हमारे क्या है? भी संतरे हैं। तो प्रति दर्जन निकालना है हमारे कितने हैं? 100/3 दर्जन। 100/3 दर्जन हमारे कुल है, तो एक का निकालना है हमको। किसका निकालना है? एक का। तो इसका उल्टा गुणा कर देंगे, 3/100 से क्या हो जाएगा इसमें? 3/100 से इसमें क्या हो जाएगा हमारा? गुणा हो जाएगा। 3/100 से हमारा क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 6 × 18 180 हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? राइट आंसर। टोटल हमारे कितने के? 6000 के थे। टोटल हमारे पास दर्जन कितने हैं? 400 को हम लोग किसमें बदल लेंगे? दर्जन में बदलेंगे, तो क्या आ जाएगा? 100/3 दर्जन कुल हो गए संतरे उसका। तो एक दर्जन का हमको कितना निकल आएगा? बस उल्टा इसका क्या कर देंगे? बस गुणा। तो हमारा क्या आ गया? 180। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9। आनंद के पास 1612 रुपए हैं। उसने इसे अपने 2 पुत्रों अनिल और अशोक के बीच बांट दिया। सेम तो लग रहा है ना? ना सेम नहीं। इसमें क्या है? इसमें सिर्फ रेट चेंज है। क्या है? देखिए इसमें सिर्फ क्या है? रेट चेंज है। अनिल और अशोक उधर भी थे कि बीच बांट दिया तथा इसे उन्हें वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 8%, कितना? 8% ब्याज दे दी निवेश करने को कहा गया। देखा गया कि अनिल और अशोक को क्रमशः 11 और 12 वर्ष के बाद क्या दी गई? समान धनराशि। तो हम क्या कहना, 8% की फिक्शन वैल्यू कितनी होती है? 4% की 1/25 होती है। 8% कितनी हो जाएगी? 2/25 कितनी हो जाएगी? 2/25। तो एक को 25 पे 2 का ब्याज मिल जाएगा, तो 25 अनुपात 27 में क्या होगी? बटेगी हमारी क्या? धनराशि। इतना से क्लियर हो गया? आप रेट से क्या निकाल सकते हो? उनका अनुपात। अब देखिए कितने में जाएगी, वहां पे कितना है? अंतर सिर्फ 1 साल का है, तो इनके ऊपर क्या रहेगी? घात 1 ही रहेगी। यदि 2 साल का अंतर होता तो क्या पावर करते करते 2, लेकिन किसको 25 मिलेंगे, किसको 27 मिलेंगे, ये देखते हैं। देखिए यहाँ पे कौन है हमारा? यहाँ पे हमारा अनिल, यहाँ पे हमारा कौन हो गया? अशोक। यहाँ पे कौन हो गया? अशोक। तो अनिल और अशोक को क्रमशः 11 साल और 12 वर्ष बाद, तो अशोक के पास कितना टाइम है? 12 साल है। अशोक के पास कितना समय है? 12 साल है। तो उसके पास ब्याज ज्यादा मिलेगा, तो उसको कैसी धनराशि देना? कम। जिसको टाइम ज्यादा मिलेगा उसको धनराशि कम देना है, तब जाके लास्ट में क्या होगा? बराबर होगी। समान धनराशि प्राप्त कराना है ना, तो जिसके पास टाइम ज्यादा है उसको धनराशि कम देना है। तो अशोक को मिलेगी 25 के अनुपात में, इसको 27 अनुपात 25 के अनुपात में क्या मिलेगी? धनराशि मिलेगी।
धनराशि कितनी है हमारी ये। तो आनंद ने अनिल को कितनी धनराशि दो, अनिल के पास कितनी है 27 है, तो 27 से कर दीजिए फिर आप 27 बटे में कितना हो जाएगा हमारा ये 52 हो जाएगा। 27 25 कितना होगा, दोनों के पास कितना है 27 25 कितना हो गया हमारा 52 हो गया। और टोटल हमारा क्वेश्चन में कितना दे रखा है 1612। बस इसको क्या करना है, काट देना है, काट दीजिए। 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 ती 12, 4 चौके 16, 0 4 ती 12। अब 13 से काटेंगे 13 ती 39 और 13 एकम 13, 27 इंटू 13 करेंगे तो कितना लास्ट में यूनिट डिजिट पे क्या चाहिए 7 चाहिए। अब कितना 3 से कटने वाला भी चाहिए, 9 से कटने वाला है 3, 8 7 15, 6 8 6 14 और 7 21। इसको गुड़ाई कर लीजिए आप लोग, क्या 27 इंटू 31, 27 इंटू 31, 1 2 2 8 8 3 837 आ जाएगा हमारा क्या राइट आंसर। क्या आ जाएगा 837 हमारा राइट है। इसको गुणा कर लेना, 27 इंटू 31 को गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 837 आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 837। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10। वृत्ताकार पथ पर, ये वाले बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। वृत्ताकार पथ पर 1500 मीटर की एक रेस, 1500 मीटर की एक रेस में ए और बी एक ही समय पर एक ही बिंदु से 27 किलोमीटर प्रति आवर और 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। देखिए चाल से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वे विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हो तो कितने समय बाद वे पहली बार प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, कितनी देर बाद। देखिए ये क्या हो गया हमारा व्रत हो गया, ये व्रत हो गया। देखिए तो एक ही बिंदु से मान लीजिए यहां से दौड़ रहे हैं, यहां से दौड़ रहे हैं एक ही बिंदु से 27 किलोमीटर पर आवर और 45 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से क्या कर रहे हैं दौड़ रहे हैं। तो ये विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, तो ये इधर दौड़ रहा होगा, एक इधर दौड़ रहा होगा। तो कब पहली बार मिलेंगे ये नहीं पूछा है, कब पहली बार प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। देखिए प्रारंभिक बिंदु पर मिलाना है, मतलब यहां मिलाना है, कब मिलेंगे। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इनका समय निकाल लेते हैं कि पहला वाला एक चक्कर लगाने में कितना टाइम निकालता है, आपको ऐसे निकालना। देखिए 150 मीटर क्या है, इसका पूरी लंबाई कितनी है 150 मीटर है। ए की चाल कितनी दी है, ए और बी एक ही बिंदु से एक साथ चलते हैं 27 किलोमीटर पर, तो ए की चाल कितनी है, ए की चाल है हमारी 27 किलोमीटर पर आवर। उसको टाइम कितना लगेगा एक चक्कर पूरा लगाने में। तो चाल बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है हमारी 500 मीटर की, 150 मीटर क्या है 1500 मीटर क्या हो गई हमारी दूरी। चाल कितनी है 27 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर। इसको हम क्या करेंगे मीटर पर आवर में बदलेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं 5 बटे 18 से क्या कर देते हैं इसमें गुणा। तो ये 18 जैसे नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये 18 यदि नीचे है इसको ऊपर लिख दें तब तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको काट दीजिए, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 9 ती 27, 5 से काट देंगे कितनी बार चला जाएगा 5 ती 15, कितना हो जाएगा 300। 3 से ये 3 कट गया तो कितना आ गया 200, 200 आ गया। तो यहाँ पे इसको कितना सेकंड लगेंगे 200 सेकंड। ए को कितना समय लग रहा है, ए को 200 सेकंड लग रहा है पूरा एक चक्कर लगाने में। बी को ऐसे, बी को देखिए बी को कितना लगेगा, पूरा रूट कितना है 1500 मीटर का, उसकी चाल कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर। हम क्या निकाल लेते हैं इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5 बटे 18 से गुणा कर देंगे इसमें, नीचे वाली बदल रहा है तो 5 बटे 18 तो उल्टा हो जाएगा 9 पना 45। देखिए यदि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगी तो मैं आपको सिंपली करके दिखा देता हूँ। 1500 है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, इसको हमको इतना मीटर पर सेकंड बदलना है तो 5 बटे 18 से हमने क्या कर दिया गुणा। अब 18 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 से काट दीजिए 9 दूनी 18, 9 पना 45, पचम 25 आ गया ना, 25 चौके 100, 15 चौके 60 दूनी 120। ये कैलकुलेशन है, यदि कैलकुलेशन मैं जल्दी कर रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग बढ़िया से कर सकते हैं। तो बी को कितना टाइम लग रहा है 120 सेकंड लग रहा है, और ए को कितना लग रहा है 200 सेकंड। तो ए को कितने सेकंड लग रहे हैं 200 सेकंड, और बी को कितने लग रहा है 120 सेकंड। तो पहली बार जब ऐसा पूछा जाएगा कि क्वेश्चन में पहली बार कब मिल रहा है तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा, जो इनके समय का एलसीएम होगा वही इनका क्या हो जाएगा समय हो जाएगा जब ये पहली बार मिलेंगे। तो 120 और 200 का एलसीएम कितना होता है 600 हो जाएगा। तो 600 सेकंड के बाद क्या करेंगे ये लोग आपस में एक दूसरे से मिलेंगे। तो 600 सेकंड हमको मिनट में चाहिए तो 60 से भाग दे देंगे, 60 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10 मिनट। क्या गया हमारा 10 मिनट। जो इनका एलसीएम ही होता है, जो समय इनका एलसीएम होगा वही क्या निकलेगा हमारा कि कब ये प्रारंभिक बिंदु पर दोबारा से मिलेंगे पहली बार। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। पहली बार नहीं मिल रहा है, पहली बार प्रारंभिक बिंदु पर मिल रहा है तब आपको ऐसे करना है, ठीक है। यदि प्रारंभिक बिंदु पर बोलता तब तो क्या करना है इन दोनों को जोड़ के और सीधा सीधा भाग दे देना था, टाइम निकल आता। ये तो इजी होता है, ये वाला थोड़ा टफ है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 देखिए क्या है, 309, 125, 90, 45, 125 और 104 का क्या चाहिए हमको औसत।
तो हमको ऐसे नहीं करना है कि सबको जोड़ने लग जाओ फिर भाग देना है, ऐसे नहीं करना है। आप कोई भी संख्या एक मान लीजिए, इनमें से उठा लीजिए या फिर कोई भी अपनी तरफ से मान सकते हैं, कोई भी अपनी तरफ से मान लेता हूं मैं 100 क्या है हमारा, 100 हमारा औसत है, 100 हमारा क्या है, मैंने एवरेज मान लिया। तो 100 से 309 कितना ज्यादा है, 309 हमारा 209 क्या है, ये ज्यादा है प्लस वाले। 125 कितना ज्यादा है हमारा, 25 ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा, 25 ज्यादा। 90 100 से कितना कम है, 90 हमारा 100 से कितना कम है, 10 कम है। कितना कम है, 10 हमारा कम है। 45 कितना कम है, 45 हमारा 55 कम है। कितना कम है, 55 कम है। 125 कितना ज्यादा है, 25 ज्यादा है। और 104 कितना ज्यादा है, 4 हमारा क्या है, ज्यादा है। तो ये कम है, इनको काट दीजिए। यहाँ से 25 25 50 हो गए, 50 4 54 हो गए। तो यहाँ से 54 54 55, यहाँ पे कितना बच गया, एक। तो क्या हो जाएगा, 11। इनको जोड़ लीजिए, इनमें से इसको क्या करना है, घटा देना है। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे एक बच रहा ना, ये 25 25 50 54, तो 55 में से 54 का एक बचा है। तो 10 और एक कितने हुए, 11। तो 209 में से क्या करो आप, 11 11 घटा दो, कितना बच जाएगा, एक। 198 क्या हो गया हमारे, बच गए। तो 198 हमारे क्या है, प्लस में है, प्लस में बचे ना। और संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से भाग दे दो। 6 × 18 और 6 × 18, तो प्लस 33, तो प्लस 33 हो जाएगा। तो हमारा एवरेज क्या आ जाएगा, 133। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए, नहीं तो टाइम इसमें ज्यादा नहीं लगेगा, मुश्किल तो बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन आप सभी को जोड़ोगे फिर भाग दोगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12। वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर अक्षय 5400 की राशि का निवेश करता है और अतुल कितने की कर रहा है, 9400 की राशि का निवेश करता है। यदि 6 वर्ष के अंत में अतुल अक्षय से 3600 रुपए अधिक ब्याज करता है, अधिक ब्याज प्राप्त होता है, तो वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। देखिए ये हमारा कैसा है, साधारण ब्याज है। कैसा है, साधारण ब्याज। और क्या हो रहा है, देखिए अतुल को अक्षय से 3600 रुपए अधिक ब्याज, 360 रुपए क्या हो रहा है, अधिक ब्याज मिल रहा है। अधिक ब्याज किस पे मिलेगा, अधिक धनराशि पे करेगा। जितनी अधिक धनराशि वो क्या करेगा, निवेश करेगा, उतना ही अधिक क्या होगा, ब्याज मिलेगा। तो कितनी धनराशि अधिक कर रहा है, 9400 में से कितना हमारा, 94 से में से हमारा घटा दीजिए 5400, कितना आ जाएगा, 4000। ये जो 4000 रुपए एक्स्ट्रा उसने निवेश किया उसी पर तो क्या मिला है, 360 रुपए एक्स्ट्रा हमको ब्याज मिला है। तो सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन हमारा कितना है, 4000। 4000 हो गया हमारा क्या, मूलधन। 4000 हमारा मूलधन हो गया। टाइम कितना दे रखा है, 6 वर्ष। रेट हमको कितना करना है, निकालना है, तो रेट हम क्या कर देंगे, निकाल लेंगे ऐसे। इसको सॉल्व कर देना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 से 1 कट गया। अब काट दीजिए, 6 से काटोगे 6 6 36, तो 6/4 क्या आ गया हमारा, इसको 3/2 ही बोल सकते हो। 1.5% क्या हो गया हमारा, रेट निकल के आ गया। 1.5% क्या हो गया हमारा, रेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13। तुषार, सलिल और मुकुंद का औसत भार कितना है, 46 किलोग्राम है। यदि तुषार और सलिल का औसत भार कितना हो, 40 किलोग्राम होता था। सलिल और मुकुंद का औसत भार कितना है, इनका भी 46 किलोग्राम है। तो किसका भार चाहिए फिर हमको, तो सलिल का भार चाहिए, सलिल का। देखिए मुकुंद किसका, सलिल का और मुकुंद का औसत भार 46 किलोग्राम है। किसका, सलिल का और मुकुंद का, इन दोनों का 46 किलोग्राम भार है। तो इससे कितना जी, कितना कम है, 6 कम हो गया। इसको हम सॉल्व ही कर लेते हैं, पूरा बेसिक से ही कर लेते हैं। देखिए तुषार प्लस सलिल प्लस क्या हो गया, मुकुंद, इनका औसत भार कितना है, 46। तो योग कितना हो जाएगा हमारा, 3 का मल्टीप्लाई, 6 × 8 = 8, 8 से लाई 4 × 12 = 13, 138 क्या हो जाएगा इन तीनों का योग। तुषार प्लस किसका, तुषार प्लस सलिल का कितना हो जाएगा हमारा, 80। कैसे 80, दोनों का औसत 40 है, तो योग कितना हो जाएगा हमारा, 80 हो जाएगा। और सलिल और मुकुंद का कितना है, सलिल प्लस मुकुंद का एवरेज कितना है, 46 किलोग्राम। तो योग कितना हो जाएगा हमारा, 92। इन दोनों को जोड़ दो, 2 से 138 घटा देंगे, क्या हो जाएगा हमारा, 4 3 34 किलोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। 34 किलोग्राम क्या हो जाएगा हमारा, उसका कितना था, कौन बच गया हमारा, सलिल का भार कितना होगा, 34 किलोग्राम। मैं इसके डायरेक्ट सोच रहा था कि जब देखिए इन दोनों का, मुकुंद का और सलिल का कितना है, 46 किलोग्राम। कितना, मुकुंद और सलिल का कितना होगा, 46 किलोग्राम। तो दोनों का 46 किलोग्राम होगा। तो तुषार और सलिल का औसत भार कितना है, 40। तो सलिल का तो लगभग एवरेज 46 आ ही रहा है, इन दोनों का तो 46 आ रहा है। तो 46 से ये कितना कम है, 4 कम आ रहा है। दोनों 4, जब उसका 4 कम कर दिया तो इसमें से नहीं, 6 कम कर दिया 46 से, तो इसके भी कितना कम हो जाएगा, 6। तो 40 से 6 कम हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा हमारा, 34। ऐसे डायरेक्ट बचना था, मैं ऐसे सोच रहा था। लेकिन आप लोग बेसिक से करना चाहें, बेसिक से भी जल्दी हो जाएगा, इतना ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है। यदि आप लोग डायरेक्ट सोच सकते हैं तो डायरेक्ट भी कर लीजिए, लेकिन जो भी बेसिक वाले हैं तो बेसिक से कर सकते हैं, तो ठीक, ऐसे भी कर लेंगे, ज्यादा टाइम इसमें भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में पुरुष और महिला कर्मचारियों की अनुसंख्या का अनुपात ये दे रखा है। दी कंपनी में कितने, 460 पुरुष हैं, तो पुरुष यहाँ पे कितना दे रखा है, 4x की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 460। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी।
तो महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी दे रखी? 3, इसमें 3 से गुणा कर देंगे, 45, 345 आ जाएगा। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 20, 24 और 30 का चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं? b इंटू सी अपॉन ए, b इंटू सी अपॉन ए। 24 इंटू 30 अपॉन 20, 12 30 36, क्या हो जाएगा हमारा? 12 इंटू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। विपिन 7 नोटबुक खरीदे और 3 मुफ्त पाए। 7 नोटबुक खरीदे और 3 मुफ्त पाए का एक डिस्काउंट स्कीम ऑफर शुरू करता है। ऐसे शुरू कर रहा है। 185 अंकित मूल्य वाली एक नोटबुक का विक्रय मूल्य कितना होगा यदि समतुल्य प्रतिशत छूट लागू की जाए? हमको पहले उससे निकालना है क्या छूट की, कितनी छूट मिल रही है, फिर इस पर क्या करना है, वो अप्लाई करना है कि उतनी ही छूट क्या दी जाए, इस पे दी जाए। तो देखिए 7 नोटबुक खरीदे और 3 मुफ्त में, तो 3 उसको क्या मिल गए? फ्री। 7 लेने पर 3 मिल रही, तो उसकी दुकानदार की कितनी चलेंगी? दुकानदार की 3 क्या 10 चलेंगे का नोटबुक देगा, जिनमें से 3 फ्री देगा। क्या देगा? 3 फ्री देगा। तो 10 में से क्या दे रहा है? 3 फ्री दे रहा है। तो डिस्काउंट कितना दे रहा है? 30% दे रहा है। 10 का 3 कितना होता है? 30%। 30% क्या होगा हमारा डिस्काउंट? तो फिर 185 अंकित मूल्य है, तो 185 का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 185 पर जब हमने 30% की छूट दे दी तो कितना बच गया फिर हमारा? 70%। 70%। इसको क्या सॉल्व कर दें? 1 0 से 1 0 हो गया, 7 5 35 की 5 3 7 8 56 और 3 59 5 7 5 12। ये नीचे 10 था तो इससे क्या हो जाएगा? गुणा। टेढ़ा बेड़ा लिख रहा है। 129.5 क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 410 और 440 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं? एक ही दिशा में, क्रमशः 60 किलोमीटर पर आवर और 17 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा? तो क्या एक ही दिशा में जा रही तो क्या हो जाएगी? यानी कि चाल घट जाएगी। तो कितनी बच जाएगी? 70 में से 60 जाएंगे कितना? 10। ये किलोमीटर पर आवर में, इसको हम मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, तो 5/18 से क्या कर देना है? गुणा कर देना है। कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 440 और 410 कितनी हो जाएगी हमारी? 850 क्या हो गई हमारी कुल दूरी। तो टाइम क्या हो गया? ये चल बराबर दूरी बटे समय। अब इसे आप काट दीजिए। 1 10 से 1 10 कट गया, 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 17 5 85। टाइम क्या आ जाएगा हमारा? टाइम मिनट में निकालना ना। टाइम हो जाएगा हमारा 18 इंटू 17 अपॉन 60। ये किसमें हमारा? सेकंड में निकल रहा था। अब इसको काट देना है। 6 से काट दोगे 6 3 18, 3 से गुणा कर दोगे 17 3 17 3 51। नीचे एक 10 का 0 था हमारा, तो 5.1 क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। ये सेकंड निकल रहे थे ना हमारा, टाइम मीटर पर सेकंड में है, तो सेकंड हमारे ऊपर निकल रहे थे, लेकिन हमको किसमें निकालना था? मिनट में। तो मिनट में निकालने के लिए हमने क्या कर दिया? 60 से भाग दे दिया। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा? एक अर्धगोलाकार टैंक। कैसा है? अर्धगोलाकार टैंक का आंतरिक व्यास कितना दे रखा है? 1.4 मीटर है। इसकी धारता ज्ञात कीजिए। पाई बराबर कितना लेना है? 22/7 लीजिए। तो अर्धगोले का सूत्र क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 ले लिया। पाई की जगह कितना लेना है? 22/7। आर की वैल्यू ये क्या है? व्यास। तो आर क्या हो जाएगा हमारा? 0.7। 0.7 क्या हो जाएगा हमारा? आर हो जाएगा। तो इसको हम 7/10 लिख सकते हैं। तो इसको बस 7/10। अब इस पे कितनी पावर है? 3 है, तो हम इसको 3 बार लिख देंगे। 3 है तो 3 बार लिख देते हैं, इंटू 7/10 हो जाएगा हमारा। 7/10। अब 7 से देखिए, ये वाले 7 से तो हमारे 7 कट गया, और कहाँ बच गया? कुछ बच रहा है? बस अब इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2/3 4/3 3 से कट रहा है, 30 7 नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई हम इसको करेंगे तो कैसे आएगा? इसको कर लीजिए आप लोग, करेंगे जैसे 22 दूनी कितना हो गया? 44। और ये कितना हो गया हमारा? 49। ये हमारा 49 और कितना 0 है यहाँ पे हमारा? पट्टी में कितना आ रहा है? तो 3 3000 आ रहा है। तो पहले गुणा करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। कट रहा नहीं है ना, दशमलव के 2 अंकों तक चाहिए ना हमको। इसको करके देख लेना पड़ेगा, करके करना ही पड़ेगा। 49 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा? 9 चौके 36 के 6 3 4 चौके 16 3 196। 2156 है। अब इसको क्या 3 से भाग देना है। 30 आते 21, 30 आते 21, 3 एकम 3, 2 बच गया 26, 3 8 24। 7.18 आ रहा है। 0.7 718 आ रहा है ना? 718 फिर 3 0 है तो 7.18 आ रहा है। 7.18 को हम कैसे लिखते हैं? 7.18
2 लिख सकते हैं इसको, दशमलव के 2 अंकों तक लिखना है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 718 आ रहा है। चलो अब आप अपने तरीके से कर सकते हैं, वो अपना तरीका हो जाएगा, बस सॉल्व करने का तरीका मैंने बता दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, लगभग 718 आ रहा है। तो 701 से 0.718 आ रहा है, तो 0.712 लिख देंगे, 8 को क्या लिख देंगे हम लोग 2 लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19। एक जिले की जनसंख्या कितनी, इतनी दे रखी है, जिसमें से 2,24,000 पुरुष है। 65% जनसंख्या क्या है, साक्षर है। यदि 65% पुरुष साक्षर हैं तो साक्षर महिलाओं का प्रतिशत देखिए, कितनी भी संख्या दे दे, यहाँ पे कितनी भी संख्या दे दे, ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई। जब पूरी जनसंख्या 65% है, उसमें से पुरुष भी कितने परसेंट है, 65%, तो पूरी जनसंख्या मतलब है पुरुष और महिला मिला के 65% है। तो पुरुष यदि 65% होगा तो महिलाएं भी तो कितनी होंगी, 65% होंगी, तभी तो क्या क्या होगा जाके, तभी तो टोटल जाके 65% होगी। तो इसका राइट आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 20। लोहे से बने 9 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 8 छोटे छोटे घनों में बदला है। प्रत्येक घन, छोटे घन की भुजा, तो घन का आयतन क्या होता है, एक क्यूब होता है। बड़े वाले घन का आयतन क्या हो जाएगा, 9 का क्यूब। फिर छोटे वाले घन की भुजा चाहिए, तो भुजा का क्यूब उसका आयतन हो जाएगा, लेकिन कितने बनाने हैं हमको, 8 बनाने हैं। 8 को नीचे भेज देंगे, 9/8 क्या हो जाएगा, 8 को लिख सकते हैं हम 2 का क्यूब, 9/8 देखो ऐसे आ जाएगा, 9/9 का क्यूब अपॉन 8 बराबर क्या हो गया, x का क्यूब, x क्यूब आ जाएगा। देखो 8 को कैसे लिख सकते हैं फिर हम, 9/2, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 से काट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, छोटे घन की भुजा 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा, 4.5 आएगा। 4.5 की पावर 3 इज दैट इक्वल टू कितना हो जाएगा, x की पावर 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.5 आ जाएगी। समझ में आया, कहीं पे कोई डाउट हो तो हमारे क्या हो गए, ये 20 के 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आपसे अपने खुद से कितने 20 क्वेश्चन बने हैं, 20 में से 17-18 जितने ही बने हैं, आपको कमेंट करना है। और आपको सेशन कैसा लग रहा है इसके बारे में भी जरूर बताइए, क्योंकि आप जो बताते हैं, कमेंट करते हैं, उसी से हमारा मोटिवेशन बनता है, उसी से हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चन में लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।